चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की। नया क्या मतलब, नया लेक्चर है, टॉपिक तो पुराना ही है। टॉपिक क्या है हमारा? अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज का कौन सा लेक्चर है? पांचवा। कौन सा लेक्चर है? पांचवा। बेसिक। मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक में कोई परेशानी होगी परसेंटेज के। और अगर बेसिक में कोई परेशानी है और अभी तक आपने नहीं इससे पिछले लेक्चर देखे हैं तो वही मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इससे पिछले चारों लेक्चर देख लीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किसकी? परसेंटेज के लेक्चर नंबर 5 की। किसकी भाई? लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं परसेंटेज के। ये हमारे इम्तियाज सर का मोबाइल इसमें लगा रह गया था। लो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की बिना फालतू बातों के। देखिए यार, हमारे सामने पहला क्वेश्चन। आज हमारे सामने किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पहले टाइप समझ लेते हैं। टाइप क्या होगा हमारे सामने कि किसी भी चीज़ का मूल्य एक बार बढ़ा दिया जाए या दो बार बढ़ा दिया जाए या एक बार घटा दिया जाए, एक बार बढ़ा दिया जाए, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे मैं एक बेसिक से आपको आइडिया दे देता हूँ। ये किसी चीज़ का मूल्य था, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया। मान लो इसको मैंने क्या कर दिया भाई? 10% बढ़ा दिया, तो मूल्य कितना हो गया? ये हो गया। अभी मेरा मन अभी भी नहीं माना, मैंने इसको फिर कितना बढ़ा दिया भाई? 20% बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा दिया इसको? 20% बढ़ा दिया, तो मूल्य बढ़ करके ये हो गया। तो हमसे पूछेगा कि जब किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया? 20%, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब ये जो कुल वृद्धि हुई है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब अगर आप में से किसी का आंसर ये है कि जी पहले 10 बढ़ाया था, बाद में 20 बढ़ाया, 30% की वृद्धि हो गई, तो क्या बताओ, ये मैथ का सवाल होता है? क्या मैं इसको मैथ्स में कराता? हाँ, ये देखो दुकानदार भी इस तरह की चालाकियां करते हैं कि छूट देते टाइम, बट्टा हम पढ़ेंगे छूट में, तो वो छूट क्या देते हैं? अलग अलग देते हैं कि भाई हम तुम्हें 10% की एक छूट देंगे, उसके बाद में 20% की छूट देंगे, तो आपको लग रहा होगा 30% की छूट मिलेगी। ऐसा होता नहीं है भाई। ऐसे ही जब मूल्य बढ़ाते हैं ना दुकानदार, तो क्या कहते हैं जी मैं इसको पहले 10% बढ़ाऊंगा, बाद में 20% बढ़ा दूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने 30% बढ़ाया। मेरे भाई 30% नहीं बढ़ाया। कितना बढ़ाया देख लेते हैं। देखो ये सवाल ना हम तीन टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से भाई? 3 टाइप है इन सवाल को करने के। ठीक, 3 मेथड है इन सवालों को करने के। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड पकड़ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन खुद बता देगा कि भाई मुझे इस मेथड से कर दो। ठीक है, क्वेश्चन खुद बता देगा कि मुझे इस मेथड से करो। मैंने क्या बोला था कि किसी वस्तु का मूल्य मैंने पहले कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। फिर उसी वस्तु का मूल्य मैंने कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर कितना मूल्य हो गया? कितना प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई? चलो पहला मेथड है, इसको 100 मान करके। पहला मेथड क्या है कि एज्यूम कर लो, मान लो, एज्यूम 100, यानी कि 100 मानकर। चलो मैंने वस्तु का मूल्य मान लिया कि शुरुआत में कितना था? 100 था, और 100 का कितना % बढ़ा दिया मैंने? देखो जब ऊपर तीर लगाता हूँ ना मैं, तो इसका मतलब होता है बढ़ाना, और जब तीर का मुंह नीचे करता हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है घटाना। 10% बढ़ा दिया, 10, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, तो मूल्य कितना हो गया भाई? 110। अभी मूल्य 110 हुआ है। अब मूल्य कितना बढ़ाया भाई? 20%। अब 100 से कोई मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है? 110 से। 110 का 20% बढ़ा दो। 110 का 10% कितना होगा? 11, और 20% कितना हो गया मेरे भाई? 22। 110 में 22 जोड़ दो जल्दी फटाफट, कितना हो गया? 132। यानी कोई चीज़ 100 की थी और कितनी कर दी है? 132 कर दी है। कितना बढ़ गया? 32% मूल्य बढ़ गया। ठीक है ना? कितना बढ़ गया? 32। आपको लग रहा था 30 बढ़ा, नहीं भाई 32 बढ़ा। तो पहला तरीका 100 मान करके। सेकंड मेथड है इसका कि हम जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट कर लें? फ्रैक्शन में, जो कि हमसे आता है। लो जी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 10% बढ़ाना, 10% बढ़ाना, यानी कि 10% का मतलब है 1/10। बढ़ाने का मतलब है कितना कर दो? कितना कर दिया हमने? 11/10 कर दिया। किसी भी वस्तु के मूल्य को या किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं किससे? 11/10 से। भाई 10% बढ़ाने का मतलब क्या है कि गुणा कर दो 11/10 से। कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 10% बढ़ाने के बाद 20% बढ़ा दिया। 20% कितना होता है? 1/5, यानी कितने गुना कर दिया? 6/5 कर दिया। तो बाद में कितनी गुणा कर दी? 6/5 से गुणा कर दी। कुल मिला के क्या हुआ भाई? 11 छंग 66/50, यानी वस्तु का मूल्य प्रारंभ में 50 था, कितना कर दिया? 66 कर दिया। एक बात बताओ, मुझे तो परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज में निकालने के लिए नीचे क्या कर दूं मैं? 100, या मल्टीप्लाई कर दूं 100 से? नीचे मुझे 100 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 66 दूनी 132, और नीचे क्या हुआ? 100, यानी कोई चीज़ 100 से 132 हो गई। कितनी बढ़ गई?
अरे भाई 32% बढ़ गई। देखो तो हमारे पास फिर आंसर 32% आ गया। और एक तीसरा हमारे पास तरीका है किसका, फॉर्मूले वाला, कि भाई फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। वाह, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। क्या फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये एक फॉर्मूला है। जब लगातार 2 बार परिवर्तन हो, अब वो परिवर्तन वृद्धि भी हो सकती है और वो परिवर्तन कमी भी हो सकती है। अगर वृद्धि है तो हमेशा किस में लेंगे भाई, प्लस में। वृद्धि हमेशा किस में ली जाती है, वृद्धि हमेशा ली जाती है प्लस में, और कमी हमेशा ली जाती है किसमें, माइनस में। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना, वृद्धि प्लस में कमी माइनस में। अगर मान लो A% की वृद्धि हुई तो A प्लस में, और B% की कमी हुई तो B माइनस में। तो भैया फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। पहले क्या हुई है भाई, 10% की वृद्धि हुई है तो A की वैल्यू +10 हो गई। बाद में 20% की वृद्धि हुई है तो B की वैल्यू +20 हो गई। A इंटू बी 10 गुणा 20 और बटे में 100, 0 0 खल्लास हो गए दोनों जीरो आपस में। 10 और 20 कितने हो गए, 32, 32 और 2 कितने, सॉरी 10 और 20, दिमाग कितना आगे चल रहा है देखो, 10 और 20 30, 30 और 2 32, कितना परसेंट आ गया, 32%। तो भाई तीनों से ही तो 32% आया था। 100 मानकर भी आंसर 32% था, भिन्न करके भी आंसर 32% था, और फॉर्मूला लगाकर भी 32% था। अब आपको कैसा करना है भाई, आपको ये खुद क्वेश्चन बता देगा कि मुझे फॉर्मूले से करो या मुझे 100 मानकर करो, या फिर क्या कर दो भाई, मुझे करो तुम क्या मान करके, फ्रैक्शन मान करके। चलो तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमारे सामने है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। एक बार इसको जितना भी लिखा था मैंने, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए फिर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक पंखे के मूल्य में, तो चलिए भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारे सामने है क्वेश्चन, बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे भाई। हमने पता है कि इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं हमारे पास में। देखो किसी चीज़ का मूल्य बढ़ाया जाए और 2 बार बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो हम ना परसेंटेज के साथ ना 2 चैप्टर बल्कि 3 चैप्टर और पढ़ते जा रहे हैं। एक तो लाभ और हानि, और उसी के साथ में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे ना, लाभ और हानि, तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि परसेंटेज खत्म हुई है या नहीं हुई है। और ऐसे ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये परसेंटेज जो है ना, ये बेसिक है। किसका भाई, किसका बेसिक है परसेंटेज, परसेंटेज बेसिक है भाई मेरे किसका, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का। ये बेस है, जिसका बेस बढ़िया उसका सब बढ़िया। चलो भाई, तो एक पंखे के मूल्य में 40% कम कर दिया गया, तो बिक्री जाहिर सी बात है बढ़ी जाएगी भाई, 50% बढ़ गई। बिक्री बढ़ाने के लिए मूल्य कम करा था। तो अब जो कमाई हो रही दुकानदार को, वो कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, हमें नहीं पता भाई कितनी कमी होगी कितनी वृद्धि होगी। चलो पहले मैं फॉर्मूले से करके दिखाऊं। देखो A = क्या है भाई, 40% की क्या है, कमी है। 40% की कमी तो -40 लिख लो इसे। और B की वैल्यू क्या है भाई, 50% अधिक हो जाती है, तो 50% अधिक का मतलब +50। फॉर्मूला क्या है हमारे सामने फॉर्मूला A + B + AB बटे 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रतिशत प्रभाव का। प्रतिशत प्रभाव यानी कि प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, प्रभावी बोल दिया मैंने उसे। A + B + AB बटे 100। A की वैल्यू कितनी है भाई, -40। B की वैल्यू कितनी है, 50, प्लस A की वैल्यू कितनी है, -40। B की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन में कितना, 100। -40 और +50 कितना आ गया भाई, 10 आ गया प्लस का। 50 से ये 0 ये 0, ये 2 बार कट, ऐसा कर लो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 चौके 20, ये 20 माइनस के हो गए 10 और -20, ठीक है ना। देखो एक बार देख लेते हैं इसको, माइनस का 40 था, मल्टीप्लाई बाय 50 था, अपॉन में 100, 0 0 0 0, 4 पंजे 20, माइनस के 20 होंगे, प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं। तो 10 - 20, और 10 में से 20 घटा दिए, कितने बचेंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे, -10। तो 10% की क्या हो गई, जब आंसर माइनस में आएगा तो कमी, तो 10% की क्या हो गई मेरे भाई, कमी। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आप कहोगे भाई इसको दूसरे तरीके से करके बताओ, 100 मान के भी कर सकते हैं हम। लो जी 100 मान के कर देते हैं। कोई चीज़ का मूल्य कितना था भाई, 100 था, तो उसका 40% कम कर दिया, यानी 60 कर दिया। 40% कम करने का मतलब क्या है, -40, यानी कि अभी मूल्य कितना है, 60। अब इस 60 का बिक्री कितनी बढ़ गई, 50%। इस 60 को कितना बढ़ा दो भाई, 50% बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो। 60 का 50%, 60 का 10% कितना है भाई, 6, और इसका 50% कितना हो गया, 30। तो +30 बढ़ा दो भाई 60 को, 60 का आधा 30 ही होता है, कितना हो गया, 90।
तो 100 से कोई चीज 90 हो गई, क्या हो रही है इसमें 10 की कमी, यानी 10% की कमी। आप कहोगे भिन्न मान के कर दो, भाई भिन्न मान के भी कर दूंगा। एक बात बताओ, 40% की कमी का मतलब क्या है? 40% की कमी मतलब क्या हो गया? 40% कमी, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 में 2 की कमी, या कितना हो गया 3/5 मल्टीप्लाई बाई 50% बढ़ गई। कोई चीज़ 50% बढ़ना, 50% होता है 1/2, यानी 2 पर 1 बढ़ जाना, यानी कितनी हो गई भाई 3/2, यानी कितना हो गया 9/10। अब एक बात बताओ, नीचे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, तो 100 कर लूँ, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। कोई चीज़ 100 से कितनी हो गई 90, कितने की कमी दिखाई दे रही है आपको? 10% की कमी हो गई भाई। किसके अंदर? किसके अंदर कमी हो गई भाई? पूरे राजस्व के अंदर। तो तीनों तरीकों से हमारा आंसर क्या है? 10% की कमी। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, जब किसी संख्या को पहले कितना घटाया जाता है 10% और बाद में 10% बढ़ा दिया जाता, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? पहले 10% घटा दिया तो 9/10 कर दिया, बाद में 10% बढ़ा दिया तो 11/10 कर दिया, यानी 99/100। 100 से कोई चीज़ 99 हो गई, यानी 1% की क्या हो रही है भाई? 1 की क्या हो रही है? कमी। 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्या कहीं है ऐसा? बिल्कुल है, बी ऑप्शन। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कौन करेगा? आप करोगे। क्या करोगे? ट्राई करोगे। और इसको 100 मान के भी कर सकते हो, ये भी आप क्या करोगे? ट्राई करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल फाड़ के रख दो इसे, चीर फाड़ कर दो इसकी। किसकी भाई? मैथमेटिक्स में किसकी? परसेंटेज की। परसेंटेज की अगर चीर फाड़ कर दी आपने। अच्छा एक बात और देखो, मैंने क्या बोला? चीर फाड़। ठीक है, चीर फाड़। चीर फाड़ कब होती है? जब ऑपरेशन होता है। भाई मैथमेटिक्स का ऑपरेशन ही तो करते हैं हम। चीर फाड़ कब करते हैं? जब हम क्या होता है भाई? ऑपरेशन। एक बात बताओ, चीर से बना दूं 4 और फाड़ से बना दूं फरवरी, और ऑपरेशन कौन से मरीज में 100% होना है भाई? किस में होना है भाई? कैंसर में। तो 4 फरवरी को क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस है भाई। 4 फरवरी को कौन सा दिवस है? विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी चीर फाड़ से बना है क्या? कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। अब हम किसकी चीर फाड़ कर रहे हैं? किसका ऑपरेशन कर रहे हैं? मैथ का। चलो मैथ पर आ जाते हैं अपने। ठीक, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, ए का वेतन 50% घटा दिया और बाद में 50% बढ़ा दिया। पहले 50% घटाया तो कितना कर दिया? 1/2। बाद में 50% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 3/2, यानी कि कितना कर दिया? 3/4। अब नीचे क्या होना चाहिए? 100। और ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट 100 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर लेना, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। और 25 थिया कितना हो गया भाई? 75। यानी कोई चीज़ 75% हो गई तो कितनी घट गई? अरे मेरे भाई घट गई 25%। कितनी घट गई? यानी आंसर आ जाएगा 25% की क्या? कमी। सॉरी, 25% की क्या भाई? कमी। 25% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 25% की क्या हो जाएगी भाई? कमी। क्योंकि 100 से हो गई 75, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? 1/2, 50 घटाया 50 बढ़ाया, कितना हो गया? 3/4। नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं। नीचे क्यों 25 से की थी? क्योंकि 100 बनाना था। ऊपर बनाया 75, यानी कि 100 से कोई चीज़ 75 हो गई, 25% की क्या हो गई? कमी। 25% की कमी। ठीक है, अब फॉर्मूले से कौन करेगा? आप करोगे। और भाई जो भिन्न 100 मान के करना उसे भी कौन करेगा? आप करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई और राजस्व जो कमाई थी वो 60% बढ़ गई। लो भाई, किसी वस्तु का मूल्य क्या कर दिया? अब मैं इसे फॉर्मूले से करूंगा, फॉर्मूले से करना मेरे लिए फायदेमंद है। X% की वृद्धि हुई है, क्यों है वो देख लो। ए, पहली चीज क्या हुई है? मूल्य में 20% की कमी, तो ए का वैल्यू हो गई -20। बी क्या है भाई? X% की वृद्धि हुई है बिक्री में, तो प्लस का X। और भाई कुल मिला के क्या काम हुआ है? जो प्रभाव पड़ा है, प्रतिशत प्रभाव। प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ा है? 60% की क्या हुई है? वृद्धि, यानी +60 का। और हमारे सामने एक फॉर्मूला नहीं है। प्रतिशत प्रभाव बराबर होता क्या है? A + B + AB अपॉन 100। अब एक बात बताओ, प्रतिशत प्रभाव क्या है? प्लस का 60, A की वैल्यू है -20 प्लस B की वैल्यू है X, -20 × X अपॉन 100 लिख दूं ऐसे, तो 60 = -20 + X। और भैया 20 पंजे कितने होते हैं? X होते हैं, तो माइनस का 20 पंजे 100, माइनस का X अपॉन 5। ये 20 इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा 80, और इधर है X -X/5, 5 यहाँ से ले लिया तो 5X -X। आगे आ जाऊं इधर,
चलो जी 80 इज इक्वल टू 5x में से x कम करेंगे तो कितना होगा 4x और अपोन में क्या है 5। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हो गई 80 इंटू ये 5 इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, अपोन में आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, यानी x इज इक्वल टू हो गया 100%। 100% की क्या हो गई वृद्धि, x इज इक्वल टू 100%, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है। चलो इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हुए मिल जाएंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया तो उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। 20% कम करने का मतलब क्या है, 4/5 कर देना, बेसिक आप समझ चुके हो, इतना जानते होगे। उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई 180 हो गई, यानी कि 18/10 हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री में कितने प्रतिशत की वास्तव में कितना प्रभावित हुई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, अपोन में कितना आ गया 50। अब नीचे क्या होना चाहिए, नीचे तो होना चाहिए भाई 100, तो इंटू 2 इंटू 2, 72 दूनी 144 और बटे में 100, कोई चीज़ 100 से 144 हो गई, 44% की क्या हो गई भाई, अरे वृद्धि हो गई। बोलते क्यों नहीं हो भाई, वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। लो जी मैं इसको फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा, 100 से भी करके दिखा दूंगा। 100 करके दिखाऊं, कोई चीज़ 100 रुपये थी, क्या कर दिया भाई 20% कम कर दिया। 20% कम करना मतलब माइनस का 20 कर देना, तो कितने हो गए भाई 80। फिर इस 80 के साथ होगा अब जो भी होगा, 80 को कितना बढ़ा दिया 80% बढ़ा दिया। 80 का 10% 8 है, और तो 80 का 80% कितना हो जाएगा देखना जरा। 80 का अगर मैं 10% की बात करूं तो ये कितना आएगा 8। 80 का अगर मुझे निकालना हो 80%, तो इस 8 में कितने की गुणा कर दूंगा 8 की, यानी कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 64 बढ़ा दो भाई, 80 के अंदर 64 बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे 144, यानी कि 100 से कोई चीज़ कितने की हो गई 44 की। तो अब भी तो आंसर वही आया। और क्या ये सवाल आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते भाई, रख के देखो जल्दी फटाफट। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 में a की वैल्यू हमारे सामने -20 है और b की वैल्यू क्या है +80 है, प्लस -20 इंटू 80 अपॉन 100, -20 है +80 है, तो प्लस के कितने हो गए 60, 20 पंजे होते हैं 100 और 16 पंजे होते हैं 80, तो माइनस के 16, 60 में से 16 घटा दिया कितना बचेगा 44 बचेगा। प्लस में आंसर आया है तो वृद्धि, माइनस में आता तो कमी। ठीक है, अब मैं बार बार इसको तीनों तरीके से नहीं कराऊंगा भाई, प्रैक्टिस करनी है आपको तीनों तरीकों की। चलिए आ जाते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, तो टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हो गई। भाई 25% उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया 12% टिकट भी बढ़ा दिया, तो क्या होगी भाई आय में वृद्धि होगी। अब कितनी वृद्धि हो गई, फॉर्मूले से कर देते हैं, क्योंकि 12% है, 12% की भिन्न बनाना थोड़ा सा मतलब हमें टिपिकल पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो 25a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, क्योंकि दोनों वृद्धि थी दोनों प्लस में ली हैं। 25 और 12 हो गए 37, 25 चौका 100, 4 तिया 12 प्लस 3 कितना हो गया 40%, आंसर आया प्लस में, तो वृद्धि 40% की वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या 25% की कमी कर दी जाए। यानी कोई संख्या थी उसमें पहले 25% की वृद्धि करी, बाद में 25% की कमी कर दी, तो उसका अंतिम प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी, बताओ जरा। 25 की वृद्धि 25 की कमी, 25 की वृद्धि 25 की कमी बटे 100, 25 ही तो कट गए, 25 चौका कितना आ गया 100, आंसर आया हमारा माइनस का 25/4, या कर देंगे 4 छंग 24, 6 सही 1/4। अभी आंसर आया माइनस में, तो क्या होगी इतने प्रतिशत की कमी होगी भाई, इतने प्रतिशत की क्या होगी कमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटा दिया। लो जी इसको मैं बिना उससे कर देता हूँ फ्रैक्शन से, 10% बढ़ा दिया फिर 10% घटा दिया, तो भैया वेतन में क्या परिवर्तन हुआ 99/100। 100 से कोई चीज़ क्या हो गई 99 की 1% की क्या हो गई कमी, 1% की क्या हो गई कमी। एक चीज़ बताता चलूँ आपको, जबकि कमी और वृद्धि में, या कमी और वृद्धि दोनों क्या हो भाई, कमी और वृद्धि दोनों क्या हो सेम हो, एक जैसी हो, तो प्रतिशत प्रभाव, तो प्रतिशत प्रभाव हमेशा कमी के रूप में आता है। माइनस का कमी या वृद्धि जो भी है, मान लो 1% की कमी हुई है
और a% की क्या हुई है, वृद्धि, तो प्रतिशत प्रभाव होता a² / 100। देखो मैं यहाँ से भी कर सकता था ये सवाल। एक बात बताओ, 10% की कमी 10% की वृद्धि, यानी कि कमी और वृद्धि बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, 10 × 10 यानी a²/100, और ये हमेशा किस में आता, माइनस में। कितना आ गया भाई, 1 नहीं आ गया, 1% क्या, कमी। तो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखो पिछला क्वेश्चन भी कर सकते थे, पिछला वाला भी कर सकते थे। देखो ये वाला कहाँ चला गया, सॉरी, ये क्वेश्चन, भैया 25% की कमी 25% की वृद्धि, तो 25 × 25 और बटे में 100, तो 25 चौका 100, हमेशा माइनस में आती है, माइनस का 6 से ही 1/4। देखो आ गए थे ना, आ गए थे, वही आंसर आ गया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा ये मैंने कराया नहीं था। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता, यानी कि 10% का घोटाला कर दिया खरीदते समय, तो ये भी तो लाभ ही है, और 10% का घोटाला कर दिया बेचते समय, ये भी तो लाभ है। अरे है नहीं है लाभ, यानी कि 10% का लाभ ले लिया उसने खरीदते समय और 10% का लाभ ले लिया उसने बेचते समय, तो कितना हो गया, 121/100। तो कुल मिला के 100 से 121, यानी कि 21% का क्या हो गया ऐसा कुल मिला के लाभ, 21% की क्या हो गई, वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, ये है ना उसका लाभ प्रतिशत, भाई लाभ प्रतिशत हो गया 21। या ऐसे भी कर सकते हो कि कोई चीज़ 100 में खरीदी, 200 की लेने गया था, 10% का घोटाला करके कितना 110 कर लिए, फिर 10% बढ़ा दिया इसे, फिर 10% बढ़ा दिया इसे। भैया 110 का 10% तो 11 होगा, तो 121, यानी 100 से कितने की कर दी चीज़, 121 की, यानी 21% की क्या कर दी, वृद्धि। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कराई चुका हूँ, और उससे अगला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट है। एक संख्या में पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने कम है, 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। ये सवाल ना मैं लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए ट्राई छोड़ रहा हूँ, आपके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये ट्राई। अगर नहीं हो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो इसी क्वेश्चन से शुरू होगा, कमेंट करके बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा और हुआ है जिनसे, उन सबको क्या करना है भाई, इसका जवाब देना कमेंट में। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। तो मुझे जो है इंतजार रहेगा किसने सही क्वेश्चन किया है और किससे नहीं हुआ है, मैं उसको कराऊंगा अगली वीडियो। अगला लेक्चर यहीं से शुरू होगा, तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।